नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक का हदिया पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, इससे पहले आप हज़रात ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का विर्द करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें कितनी रखी हैं, वो आपने समाअत फरमाई। एक रिवायत आपकी समाअतों के हवाले पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। हज़रत मोहतरम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई शख्स जहर लेकर आया और कहा कि आप इसको पीकर अगर सलामत रहे तो हम जान लेंगे कि इस्लाम सच्चा है। आपको अगर जहर पीने से कोई तकलीफ नहीं हुई और आप बच गए, आप जिंदा रहे, तो हम जान लेंगे कि इस्लाम सच्चा दीन है। हजरत मोहतरम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो जहर पी लिया। अल्लाह का करम देखो, खुदा के फजल से कोई जहर ने असर न किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई असर न हुआ। वो शख्स उस शख्स ने जब ये देखा कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल सही सलामत है, ये देख कर वो बंदा इस्लाम ले आया। सुभान अल्लाह। दूसरी रिवायत समाअत फरमाइए। बादशाह रोम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक ख़त लिखा कि मुझे सर का दर्द बहुत सताता है, दर्द सर की मुझे बहुत शिकायत है, रह नहीं पाता हूं मैं, कुछ इलाज बताइए, कुछ इलाज कीजिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके पास एक टोपी भेजी। जब बादशाह वो टोपी ओढ़ लेता था, दर्द चला जाता था, और जब उतार देता था तो वापस दर्द शुरू हो जाता था। जब जब टोपी पहनता तब तब वो ठीक से रहता, और जब टोपी उतार देता तो फिर से वही हालत हो जाती, दर्द शुरू हो जाता था। उसको ताज्जुब हुआ, आखिर राज क्या है। उसने टोपी को खुलवाया। जब उसने टोपी खुलवाई तो क्या देखा कि उसमें एक पर्चा रखा था जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। सुभान अल्लाह। गर्ज के ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बेशुमार फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं। जब बंदा किसी मुसीबत और किसी परेशानी में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो अल्लाह के फजल करम से गैब से उसकी मदद आएगी। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं। कई लोगों की बातें ऐसी होती है कि हम लोग अमल बहुत करते हैं, हम लोग विर्द वज़ाइफ बहुत करते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी बहुत पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन और कुरान करीम की आयतों का भी बहुत वजीफ़ा करते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। हज़रत मोहतरम, एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं कि हम तो बिस्मिल्लाह हज़ारों बार के पढ़ते हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो जहर पी लिया, लेकिन हम अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भारी ग़िज़ा भी खा ले तो नुकसान पहुंचा देती है। ऐसा क्यों? राज क्या है? हज़रत अल्लामा मोहम्मद यार खान नईमी साहब ने उसका जवाब दिया। तमाम दुआएं और वजीफे मिसल कारतूस के हैं। कारतूस होती है, उस कारतूस के हैं। जितनी दुआएं हैं, जितने वजीफे हैं, कुरान पाक की आयतों की जो वजीफे होते हैं वो कारतूस की तरह है, और पढ़ने वाले की जबान बंदूक की तरह है। कारतूस यकीनन शेर को मारता है, मगर कब? जबकि अच्छे राइफल से इस्तेमाल की जाए, अच्छे बंदूक से उस कारतूस को इस्तेमाल किया जाए। दुआएं तो वही हैं, लेकिन हमारी ज़बानें सहाबा किराम की ज़बानों की तरह कहाँ रही। हम उस ज़बान से रोज़ाना झूठ, गीबत वगैरह बकते रहते हैं, फिर वो तासीर कहाँ से आएगी। अगर कुरान पाक की तासीर देखनी है तो अच्छी ज़बानें पैदा करनी चाहिए, ज़बानों को पाक रखना चाहिए, हमेशा ज़बानों से अच्छी बातें निकालनी चाहिए। गानों की जगह पर इसी ज़बानों से नाते मुस्तफ़ा, कुरान पाक की तिलावतें,
साहबा करम, औलिया इकराम, बुजुर्ग दिन की बातें करनी चाहिए। जब ऐसे ऐसे बुजुर्गों की बातें होगी, ऐसे ऐसे बुजुर्गों के नाम ज़बानों से लिए जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये ज़बान पाक रहेगी और इस ज़बानों से तासीर भी हमको देखने को मिलेगी। मगर शर्त यह है कि हज़रत मोहतरम ज़बान पाक होनी चाहिए, ज़बान साफ़ होनी चाहिए, ज़बानें अच्छी होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बेपनाह बरकतों से माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।